2022 विधानसभा का चुनाव है। सियासत गर्म हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में ही अयोध्या में जहां जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, बनारस में हर हर महादेव, तो मथुरा में राधे राधे कहा जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की अटकलें भी तेज हो चुकी हैं। यानी अयोध्या से यदि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते हैं तो अयोध्या वासी किस तरह से देखते हैं। हमारे साथ अयोध्या के तमाम वह लोग मौजूद हैं जो सीधे सियासत समझते हैं और न कि समझते हैं बल्कि उसमें शामिल भी होते हैं। सत्येंद्र जी वेदांती हमारे साथ हैं। आप भाजपा की बात करते हैं और विकास को लेकर भाजपा बात करती है। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव अयोध्या से लड़ते हैं तो किस तरह से देख रहे हैं इस 2022 के चुनाव को? आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी, यदि चूंकि अभी एक मोहर बाकी है माननीय मोदी जी की मोहर जैसे लगेगी वैसे ही योगी आदित्यनाथ, चूंकि यहाँ पहले से भी साधु संतों ने और आम जनमानस ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया है कि भारतीय जनता पार्टी से भी चुनाव यहाँ लड़ते हैं तो उनका स्वागत है। और विजयी भव, विजय की श्रृंखला आज से तय, जिस दिन से उनकी घोषणा होगी उसी समय से तय है। लगभग 2 महीना पहले ही जो है उन्होंने दीप उत्सव के समय बोला था कि योगी जी कहीं सुरक्षित सीट तलाश लें, यहाँ पे जो है न लड़ें। अगर यहाँ से लड़ते हैं तो वो हार जाएंगे और बिल्कुल हार जाएंगे। पूरे प्रदेश से सफाया तो हो ही रहा है, अयोध्या से भी सफाया हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ भारी बहुमत से जीतेंगे और 300 प्लस सीट उत्तर प्रदेश में आएगी और जितने भी यहाँ जितने भी लोग खड़े होंगे उनकी जमानत जब्त होगी। अरे पिछली बार हमारे वेद प्रकाश गुप्ता जी ने 55,000 से सपा को हराया था, तो अब तो योगी आदित्यनाथ जी लड़ने जा रहे हैं। जी, अयोध्या के विनाश में उनकी भागीदारी बहुत है और राम जन्मभूमि के अलावा कोई विकास यदि 10 ठो गिना देवे तो मैं मानूंगा। और जहां तक रही बात 45 बार आने की, तो योगी आदित्यनाथ इसलिए 45 बार आए क्योंकि उन्हें चुनाव यहां से लड़ना है और जब नेता चुनाव की क्षेत्र में नहीं दौड़ेगा तो वो विजयी कहां से होगा। देखिए, महाराज जी ने कहा 45 बार योगी आदित्यनाथ जी आए, बहुत बढ़िया स्वागत है। अयोध्या में आप 45 बार आते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता 24 करोड़ की आवाम आपके हित के लिए आपको सरकार में आई थी। ये सरकार के शासनकाल में, योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में क्या उत्तर प्रदेश में युवाओं के ऊपर, आप बताइए, युवा रोजगार की बात करिए, क्या धार्मिक सियासत थी? भारतीय जनता पार्टी धर्म का ठेका ही लेकर बैठी हुई है, धर्म के ही नाम पे सियासत करना चाहती है। अरे ये लोग सत्ता के फरेबजेबी लोग हैं। इनको अवगत नहीं होगा। अयोध्या में ही नहीं अपितु पूरे उत्तर प्रदेश में आप जा करके देखें, जहां भी पूरे उत्तर प्रदेश का विकास देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो 4.5 वर्षों में जो विकास का कार्य किया, शायद है कि भूतो न भविष्यते। सपा की जब सरकार रही तो केवल सपई में केवल नाच कराती थी, नाच के अलावा कुछ नहीं रहा। हमने आपसे कहा कि स्वामी जी जो है काम बता दे, 10-12 नहीं बता सकते, लेकिन अंडरग्राउंड बिजली, अंडरग्राउंड सीवर, पंचकोसी, 14 कोसी, मार्ग में वृक्षारोपण, यहाँ पे भजन संध्या, बगल में भजन संध्या, आदरणीय मुलायम सिंह के शासन में काल में जो है ये बंधा बना हुआ है। अनेक ऐसे कार्य जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी के शासन काल में बना है। इन्होंने कहा राम की पैड़ी, आप कैमरा मैन घुमवा के कह दीजिए, 13 मंदिर, केवल 13 मंदिर को पोता गया है, उसके बाद कुछ नहीं। और ऐसा लगता है दीप उत्सव के समय कि पूरी अयोध्या स्वर्ग हो गई है। क्या सुंदर हो गई है अयोध्या। बदली हुई है, बहुत ज्यादा बदली है। रामपेड़ी में बीच में डिवाइडर ला कर दिया गया है। रामपेड़ी में आने से लोगों को पुलिस वाले मना कर देते हैं। अयोध्या इतनी बदल गई है कि अब अयोध्या में रामपेड़ी में घुसने के लिए योगी की आदेश लेने पड़ेंगे, योगी का भाजपा का कार्ड बनवाना पड़ेगा। जब भी कहीं कोई विकास की बातें बढ़ेंगी तो सुरक्षा का मानक भी बढ़ा जाता है। योगी आदित्यनाथ ने रामपेड़ी नहीं बनाया है, रामपेड़ी बहुत पहले से बनी थी और रामपेड़ी आज से नहीं, सनातन धर्म के इतिहास से बनी हुई है। विजन के थ्रू आप बताइए, उन्हीं गरीब के, क्या गरीब के आसनों को तोड़ के आप बताइए उनके ऊपर बुलडोजर चला के उनके आई का विकास इसे कहते हैं? जो सरकार कहती है सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, उसी सरकार के शासनकाल में सबका विनाश होने का काम किया है। आप अयोध्या की बात करिए, उत्तर प्रदेश में किसानों की बात करिए, यही मोदी सरकार, योगी सरकार कहती थी 2022 में किसानों की आय दोगुनी होगी। आखिर दोगुनी आय कहाँ गई? यही सरकार कहती कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे, आखिर 7.5 साल के शासनकाल में 14 करोड़ रोजगार कहाँ है? बताइए, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन। तो सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने को लेकर हमारे संवाददाता राघवेंद्र शुक्ला ने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। सुनिए उनका मिजाज क्या है। हम
हम बार बार चाहते हैं कि योगी सरकार है। योगी सरकार ने जो करके दिखाया है किसी के सरकार में हुआ ही नहीं है। क्या करके दिखाया है? विरोध तो बहुत हो रहा है। आप इन लोगों का काम है विपक्ष का कि विरोध करना, जो सच है वो बताने की उनको हिम्मत नहीं, क्योंकि वो सपा के पार्टी है। ये नहीं जानते ये राम पहड़ी आप जहां वर्तमान में कर रहे हैं डेविड, यही राम पहड़ी था। कौन पाड़े विधायक रहा करते थे, कितना बार खुदाई हुआ, कितना बार हुआ, एक गेट बना, सब पैसा घोटाला करके बैठ गए। आज राम पहड़ी योगी जी के सरकार में हरिद्वारी मॉडल बन के तैयार हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं। ये लोग केवल 4-5 काम गिनाते हैं कि पवन पाड़े सरकार में बना, वृक्ष रोपण हुआ। अरे योगी जी के सरकार का भी तो काम गिनाइए। श्री राम एयरपोर्ट बनना, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बन के तैयार हो गया। अतीक अहमद मुख्तार अंसारी इनके रिश्तेदार थे। अतीक अहमद मुख्तार अंसारी इनके रिश्तेदार थे सब। हम सबसे बात करेंगे, चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है, गरीबों पर नहीं चल रहा है। जिन्होंने सरकारी जमीनों का अतिक्रमण किया है उन पे बुलडोजर चल रहा है, किसी गरीब को सताया नहीं गया है। योगी जी का जो बुलडोजर चल रहा है वो गरीबों पर नहीं चल रहा है। जो माफिया कह रहे हैं 11 ब्राह्मण मारे, सारे ब्राह्मण ऋषि मुनि थे। बता दे विकास दुबे कौन था? गुंडा था, ना जाने कितनों की जमीन हड़प गई। योगी जी का काम यही मुलायम सिंह जो मुल्ला मुलायम हुआ करते थे, राम भक्तों में गोली चलाएं, ये बात करेंगे आज? विकास योगी आदित्य ने करा है, मैं जानता हूँ। उन्होंने, मैं बता रहा हूँ, आज यूपी के 5 शहरों में मेट्रो चल रहा है, 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, डेटा सेंटर बनाए हैं। जो आज यूपी में दूसरा डेटा सेंटर है जो पूरे इंडिया यूपी में है। ये लोग क्या बात करेंगे? ये लोग केवल परिवारवाद की बात करते हैं, इसके सिवाय इनके पास कुछ नहीं है। सिर्फ परिवार, अपने परिवार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इनके पूरे परिवार 5 साल का अखिलेश यादव का सरकार था, अयोध्या झांकने नहीं है। जिनके बाप गोली चलवाए थे वो अयोध्या क्या देखने नहीं आते। अयोध्या योगी जी का अयोध्या का विकास हुआ है। अखिलेश यादव के सरकार में जो लूटपाट हुआ, लूट के रखे अखिलेश यादव। इनके पूरे परिवार को, शिवपाल को बना रहे हैं। फिर उधर ओम प्रकाश राजभर देखिए, अपने लड़कों को बनाने के चक्कर में सारे लोग यही परिवारवाद में है। ये सिर्फ अपने परिवार को एक तरफ अखिलेश यादव का भी समर्थन देखने को मिल रहा है। फर्क देखिए ये भाजपा समाजवादी में, ये सब जय अखिलेश और अखिलेश जिंदाबाद तक रह जाएंगे। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, ये है अपना राष्ट्रवादी। और इन लोग बस इसी में रह जाएंगे। और बात करते 24 घंटे बिजली देने की, 300 यूनिट फ्री करने को 24 घंटे में 8 घंटे बिजली मिलती थी। 50 यूनिट बिजली आ जाए बहुत बड़ी बात है। आज 24 घंटा बिजली मिल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में और लोग पा रहे हैं। और ये विकास आप खुद देख रहे हैं, जो कभी जर्जर हुआ करती थी आज देखे पूरा पेंट हुआ पड़ा है। और हर साल सैफई महोत्सव में वही हीरोइन नचाए, 500 करोड़ खर्चा करें और योगी जी 100 करोड़ में पूरा अयोध्या चमका के, अयोध्या उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान। आपको लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ अयोध्या विधानसभा सीट से लड़ते हैं तो वह विजयी होंगे? क्यों नहीं विजयी होंगे? 1 लाख वोटों से नहीं विजयी हुए तो हम अयोध्या में रहना छोड़ देंगे। अयोध्या वासियों के ये आए पता नहीं कहाँ से, माजा बराटा वहाँ से लगाए रहे अखिलेश जिंदाबाद, लेकिन जय श्री राम का नारा नहीं निकलेगा इन लोग से। जैसे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या स्थिति देखने को लग रही है? मुख्यमंत्री जी को सिर्फ एक विधानसभा से न जोड़ के देखा है, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं 5 साल। उनको समझ में आ गया होगा क्या क्या समस्याएं रही पूरे प्रदेश में। हमारे संविदा कर्मी जो एम्बुलेंस चलाते थे 9000 की संख्या में, उनको निकाल के बाहर कर दिया गया। इको गार्डन में इस ठंडी में धरना दे रहे हैं और वो उनके लिए फूल वर्षा कराया गया, लेकिन उनको नौकरी से निकाल दिया गया। यहाँ से योगी जी के जीतने में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। उन्होंने अयोध्या के विकास के लिए कार्य कुछ किए हैं, कुछ अभी बाकी हैं, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि 5 साल के आधार पर आस्था का केंद्र अयोध्या के कारण पूरे देश में, पूरे विश्व स्तर पर भाजपा ने आपको स्थापित किया है। तो ये कहीं ना कहीं कोई मुद्दा चुनाव में नहीं होगा कि वो यहाँ से चुनाव। ये रोजगार की बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ रोजगार योगी आदित्यनाथ ने दिया है सबसे ज्यादा। 4.5 लाख रोजगार योगी आदित्यनाथ ने दिया है सबसे ज्यादा। अखिलेश यादव मात्र 2.5 लाख रोजगार 5 साल में दिया था, योगी आदित्यनाथ ने 4.5 लाख रोजगार दिया है। और ये रोजगार की बात कर रहे हैं, जो रोजगार जो IT सेक्टर में उन्होंने करोड़ों की संख्या में जॉब क्रिएट करा है, लखनऊ में उन्होंने करा है। रोजगार की बात हो रही है, रोजगार मिला है, रोजगार की बात हो रही है। ये लोग रोजगार की बात क्या करेंगे? ये अपने घर
परिवार को भरते थे, आजमगढ़ वालों को भरते थे, इटावा को भरते थे, मैनपुरी को भरते थे, सिर्फ अपने समाज को भरते थे। योगी आदित्यनाथ ने सबको दिया है। यह योगी आदित्यनाथ ने काम करा है। ये लोग क्या बात करेंगे? बहुत सारी बातें शुरू और आबो हवा सियासती हो चुकी है। अयोध्या में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर उनके चुनाव लड़े जाने की अटकलें तेज हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं लगातार जो है नारेबाजी भी शुरू हो चुकी है। सहयोगी रजा के साथ राघवेंद्र शुक्ला, न्यूज़ 1 इंडिया, अयोध्या। ये तो था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर अयोध्या में जो लहर है उसकी बान।